ओम शांति। आज 20 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने याद किया उन बच्चों को जो परिवार में रहते भी समर्पित बुद्धि हैं। बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, जिम्मेवारियां निभाते हैं, लेकिन नौकरी आदि करते भी बुद्धि में शिव बाबा को याद करते हैं कि जो कुछ भी हम कमा रहे हैं वो भी बाबा की सेवा के लिए है। ऐसे बच्चे जो प्रवृत्ति में रहते भी बुद्धि से समझते हैं सब कुछ बाबा का है और बाबा की सेवा में लगाते हैं, जिससे अनेक यज्ञवत्सों की पालना होती है। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी सरेंडर बुद्धि हुए। ऐसे बच्चों को भी बाबा राय देते कि आपको कदम कदम श्रीमत पे चलना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। आप शांति स्थापन करने के निमित्त हो, आपको पहले स्वयं शांत रहना है। आपकी शांतमय स्थिति शांति में दुनिया की स्थापना करेगी। आप बच्चों को बहुत मीठा, रॉयल, नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल बनना है। जैसे अशरीरी आए थे ऐसे अशरीरी बनकर वापस जाना है। देह का भी बंधन रहता है। अगर कर्म भोग है तो क्लास में नहीं आ सकते। बाबा ने कहा बीमारी आदि में भी बाबा को याद करो, बुद्धि सालिम बन जाएगी। अभी हम माता पिता के बच्चे बने हैं, सम्मुख बाबा पढ़ाने आए हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। आप शांति स्थापन करने के निमित्त हो, बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे हम बाबा के अडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। हम बाबा के अडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहनें हैं। क्वेश्चन है पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी। पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी। पूरा सरेंडर वो जिनकी बुद्धि में रहता हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी आदि करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाबा को मदद करते रहते हैं, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ ऊंच पद पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। ऊंच पद पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना, शरीर निर्वाह कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। शरीर निर्वाह कर्म करते बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत तो गायन है, वास्तव में महिमा सारी ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की है, जिसको बच्चे जानते हैं। बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। श्री कृष्ण को तो माता पिता नहीं कह सकते, भले उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। शास्त्रों में ये भूल है। अब ये बेहद का बाप तुम्हें सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भले इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भले दूर हैं परंतु वो भी सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि माता पिता सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। ये हू बहू जैसे कि घर है। थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर हैं। थोड़े बच्चे यज्ञ में समर्पित हैं, बहुत हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, बाहर रहते हैं। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली नई रचना, वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते बाबा में सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बड़ा कर स्कूल में ले जाते। यहाँ बेहद का बाप हमें पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को एक के बिगर दूसरा कोई रहा ही नहीं।
माँ बाप भी समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होंगी। यहाँ तो सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। जितने भी हैं हम सब ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, शिव बाबा पे निश्चय हुआ तो ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हुए। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं, सबको वापस जाना है। ये एक ही अडॉप्टेड माता निमित्त है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। ब्रह्मा हमारी माता है जो हम सबकी पालना के लिए निमित्त है। ये तो ज़रूर है, गरीब का बच्चा समझेगा हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप हैं, ये तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम अब जानते हो हम उनके मुख से अडॉप्ट हुए हैं। ये हमारा पारलौकिक माँ बाप है। इस समय हम पारलौकिक माँ बाप के बने हैं। ये आते ही पुरानी सृष्टि में है जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुम्हें भी बहुत बहुत पीस में रहना है। आप शांति स्थापन करने के निमित्त हो, आपको बहुत शांत रहना है। बच्चों को ये तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं, वो है दादा, ग्रैंडफादर, और ये है दादा, बड़ा भाई। शिव बाबा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा दादा। बाबा ने कहा जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। जो पूरा सरेंडर है वो क्या समझते हैं, हमारी पालना माता पिता कर रहे हैं। बाबा सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सबकी पालना हो जाती है। भले कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाबा को मदद करते हैं। नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वे फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं। ये फिर है बेहद के। बच्चे जानते हम माता पिता के साथ बैठे हैं। ये भी बच्चे जानते हम जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हम जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग हैं। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, वो है ही निराकार। ये भी तुम जानते हो हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है। स्वयं निराकार बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया, फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया। शिव बाबा कहते तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलेगा कि ये हमारा बाप है, ये हमारा दादा है। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सब कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते तो वह हाथ नहीं उठा सकते, कह देते माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरेंगे। देखो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी न किसी को वह नशा स्थायी रहता, किसी किसी में कम हो जाता। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाबा समझ जाते हैं, बाबा बाबा कहते हैं परंतु सच सच याद नहीं करते हैं। ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हैं। चलनी ऐसी है, अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं। बाबा ने आके राजयोग सिखाया जिसका नाम गीता रखा। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते,
फिर वो पढ़ते रहते। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े, कहते बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग की राह बताने आया हूँ। तुम जैसे अशरीरी आए थे ऐसे तुम्हें जाना है। देह सहित इन सब दुख के कर्म बंधनों को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में नहीं आ सकेंगे, तो ये भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए, बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है नरक। जब कोई मरता है कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नरक में था, परंतु ये तुम अब समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी। फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो चलने के लिए नहीं आता है, ले चलने के लिए खुद तो नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं आत्माएं तुम्हें शरीर छोड़ शिवपुरी में चलना है। जहाँ जाना है वो निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। ये परम पिता परमात्मा कहते मैं परम धाम का निवासी हूँ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसा कह ना सके। रुद्र शिव बाबा कहते ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते मुझे याद करो। बाबा ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते, जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाबा के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सब आत्माएं मच्छरों सदृश वापिस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते। बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए, चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है, सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे। वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता जो रचता और रचना को नहीं जानते। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। बाबा आते हैं, बाबा अपने बारे में रचना के बारे में सारा ज्ञान देते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाता। ये ज्ञान तुम्हें यहाँ मिलता, सत्युग में नहीं मिलता। वो लोग कहते परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं। वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं। तुमसे पूछना पड़े कि वो मालिक निराकार है या साकार। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके, वह ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते हैं। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बनाने वाला है बाप। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड की मालिक हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, वहाँ रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो इस शरीर भी लोन लेता हूँ। तुम्हें सृष्टि का मालिक बनाने के लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें कमी मत करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं, यहाँ तो तुम रोज़ मिठाई बांटते हो। फिर जब इम्तहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। जब आप पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे पर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। ये तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया।
उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी। उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं, तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे, तो तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते सिर्फ मुझे चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा को याद करो, चक्र को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो हमारा राज्य स्थापन होना है। अब सच्चा बाबा आया है भक्ति का फल देने। सच्चा बाबा किस लिए आया है? भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बताया, मैं कैसे आकर नई ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। ये फैमिली है, वंडरफुल फैमिली है। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलव्ड बाप बैठ समझाते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। बाबा आए हैं रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुम्हें रोगी बना दिया। अब बाबा कहते मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे, ज्योति जगेगी, तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाबा की याद में रहना है। पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है। शांत रहकर शांति में दुनिया स्थापन करनी है। वरदान है रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं, उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि हंसाते बहुत हैं, अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत हैं। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो। हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फ़ायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जो बोले मर्यादित हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारा। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो। जैसे बाबा सर्व गुणों का सागर है, बच्चे भी ऐसे बन जाएं, कोई भी डिफेक्ट ना हो। आज याद रखेंगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। जो भी रमणीकता है वो भी मर्यादा के अंदर हो। एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें, मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ।
बाबा ने मुझे मर्यादाओं का कंगन बांधा है। ये मर्यादाएं मेरा सुरक्षा कवच है। हंसी मजाक भी वही सही है जिसमें आत्मा की उन्नति हो, जिसमें रूहानियत हो। मन ही मन बाबा से वायदा करें, आपने जो मर्यादाएं सिखाई हैं मुझे उस पर पूरा चलना है। बाबा से शक्तियां लें, फाउंटेन की तरह शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।